हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू Pro3D एकेडमी। हम इस लेक्चर में मटेरियल एडिटर का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए थे जो कि बेसिक टूल्स है। तो हम इस लेक्चर में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं जो कि है मटेरियल एडिटर। ठीक है, तो मटेरियल एडिटर के लिए शॉर्टकट होता है M। अगर आप कीबोर्ड पे M प्रेस करते हो तो डायरेक्टली मटेरियल एडिटर ओपन हो जाता है, और एल्स यहाँ पे आपको दिखेगा ये साइन, ये मटेरियल एडिटर का साइन है। तो इसके ऊपर अगर मैं डबल लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मुझे दो दिख रहे हैं। ओके, वन ऑफ दिस इज स्लेट मटेरियल एडिटर एंड वन ऑफ दिस इज कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। सो अभी जो हमने ओपन करा है ये कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर है, और यहाँ पे हमारा दिख रहा है मोड्स में स्लेट मटेरियल एडिटर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉम्पैक्ट ही यूज़ करो, इट्स वेरी सिंपल, तो आपको काम करने के लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक दो सेटिंग करनी होती है मटेरियल हमें यूज़ करने से पहले। हम आगे जाके एक जो लाइटिंग का सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ कोरोना रेंडरर, वीरे होता है, कोरोना होता है, बाद में काफ़ी सारे रेंडरर्स होते हैं, बट हम उसमें से कोरोना सीखने वाले विच इज़ वेरी मच पावरफुल। और अभी ये काफ़ी सारे आर्किटेक्चर फर्म या काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लास्ट में कोरोना सीखने वाले हैं। तो अभी बेसिक में एक मटेरियल का आपको एक टूल बताने वाले हो जिसका यूज़ करके आप प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल हमें यूज़ करने के लिए आपको रेंडर सेटअप करना होता है। सो गो टू रेंडरिंग यहाँ पे, देन गो टू रेंडर सेटअप। ठीक है, रेंडर सेटअप का शॉर्टकट होता है F10। डायरेक्टली आप F10 प्रेस करते हो ऑन योर कीबोर्ड तो रेंडर सेटअप का विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम रेंडर सेटिंग कुछ नहीं करने वाले हैं, जस्ट एक बेसिक सेटिंग करने वाले हैं जो कि हमें मटेरियल एडिटर के लिए काम आने वाली है। तो सबसे पहले है यहाँ पे रेंडरर करके है। तो जैसे मैं रेंडरर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी सारे रेंडर ऑप्शंस हमें मिलते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर में हम काफ़ी सारे अलग अलग प्लगइन्स का यूज़ करके हम रेंडरिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्विक सिल्वर हार्डवेयर रेंडर, ART रेंडरर, स्कैन लाइन रेंडरर, कोरोना रेंडरर जो कि हम करने वाले हैं, वीरे 5, वीरे GPU एंड अर्नोल्ड। ठीक है, तो काफ़ी सारे जैसे आपका जो भी इंस्टॉलेशन आपने किया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेंडर प्लगइन दिखता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप कोरोना नहीं करो, एक बेसिक समझने के लिए हम अभी स्कैन लाइन रेंडर करते हैं जो कि सबके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सो क्लिक ऑन द स्कैन लाइन रेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्कैन लाइन रेंडर हुआ है तो ये उसके कुछ ऑप्शंस है, कॉमन रेंडरर, रेंडर लिमिट, रे ट्रेसर। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट स्कैन लाइन करके आपको इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे मटेरियल एडिटर पे हम क्लिक करते हैं तो ये राउंड के शेप में 6x4 का ये ग्रिड आ जाता है। ठीक है, तो आपको अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं ना तो 6x4 नहीं आएगा, आपको आएगा कुछ इस तरीके से 3x2। ठीक है, सो 3x2 उसको हम बढ़ाने के लिए हमें ऑप्शन में जाना है एंड देन क्लिक ऑन नाउ 5x3 एंड वन मोर क्लिक साइकिल 6x4 सैम्पल स्लॉट्स। ठीक है, तो ये 6x4 के सैम्पल स्लॉट यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कैसे उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं जो अपना विंडो है यहाँ पे मैंने कुछ टीपॉट करे हैं, इसको मैं Alt+W करके यहाँ पे बड़े स्क्रीन पे मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पॉट्स आ गए हमारे सामने। अभी हर एक पॉट्स को मुझे अलग अलग टेक्सचर देना है, कलर देना है। तो इसका हम कैसे करेंगे? अभी ये जो कलर आया है ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक कलर है, इसका कुछ यूज़ नहीं है रेंडर में, मतलब एकदम बेसिक डिटेल है। अभी हमें थोड़ा प्रॉपरली उसको टेक्सचरिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई भी रैंडमली एक राउंड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी राउंड, देन यहाँ पे इस राउंड का प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो इस राउंड के लिए ये जो फिजिकल, इस राउंड का मतलब है फिजिकल मटेरियल। तो इस राउंड को अभी फ़िलहाल फिजिकल मटेरियल असाइन है। ठीक है,
तो इसको मुझे चेंज करना है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, ये सब हम आर्किटेक्चरल मटेरियल में यूज़ करेंगे तो आपको भी ईजी रहेगा, ज़्यादा उसमें सेटिंग नहीं करना पड़ेगी बाय इनिशियल लेवल। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप इस तरीके से रेंडर कर सकते हो, टेक्सचरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, मुझे फिजिकल मटेरियल नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, देखो ऐसा आपका रहेगा, मटेरियल जनरल स्कैन वीरे सीन मटेरियल सैम्पल स्लॉट्स। सो आई एम गोइंग टू स्कैन लाइन में, यहाँ पे दिख रहा है आर्किटेक्चरल, तो मैं आर्किटेक्चरल पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आर्किटेक्चर क्लिक करा है, यहाँ पे राउंड को ये आर्किटेक्चरल असाइन हो गया और ये आर्किटेक्चरल का ये पैरामीटर्स है, ठीक है। तो अभी ये किसी को भी मटेरियल हमने अप्लाई नहीं किया है, हम जस्ट जैसे सेम होता है ना कि अभी हम घर में कोई भी कलर करना है तो हम कलर करने से पहले उसका एक जो कलर है हम एक बकेट में रेडी करते हैं। तो उस तरीके से मैंने अभी कलर नहीं किया है किसी को भी, मैं बकेट मेरा रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ माई बकेट, ऐसा समझ लेना। सो इस पे मैं क्लिक करके इसको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल में कन्वर्ट करा है। देन यहाँ पे ना टेम्पलेट्स में यूज़र डिफाइंड करके यहाँ पे ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करोगे तो 3D Max में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टैंडर्ड जो मटेरियल होते हैं उसका पैरामीटर्स उन्होंने सेट करके दिया होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं देखने जाऊँगा तो यहाँ पे देखो सेरामिक टाइल, फैब्रिक, ग्लास, मेसनरी, मेटल, पेंट, फ्लैट, पेपर, वाटर, वुड, अनफिनिश्ड एंड वुड वार्निश्ड, ऐसे अलग अलग टाइप के मटेरियल के प्रीसेट है। तो अभी समझो मुझे इस मैं कहना एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ उसके नीचे, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये प्लेस किया है, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉक को, ये फ्लोर को मुझे कलर करना है, तो मैं इसको करता हूँ टाइल, मार्बल, मेसनरी, फैब्रिक, टाइल, ग्लेस, ओके, सेरामिक टाइल का मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे सेरामिक टाइल किया तो यहाँ पे फिजिकल क्वालिटीज़ में उसका ये पैरामीटर्स आ जाता है। तो फिजिकल पैरामीटर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूज़ कलर। सो इसको मैं जो हमारा अभी सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको चाहिए तो मैं रीनेम कर सकता हूँ यहाँ पे टाइल, ठीक है। तो ये टाइल का जो बकेट है इसे हम डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर ने क्या किया है, टाइल को एक रिफ्लेक्शन रहता है, तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बेसिक पैरामीटर्स में उसको रिफ्लेक्शन वगैरह दे दिए है, हमें इसको कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर मुझे टाइल का कुछ कलर चेंज करना है, मुझे प्लेन टाइल कलर का चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिफ्यूज़ कलर में अभी डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर सेट है, मैं इसको जो भी कलर मुझे चाहिए मैं उस कलर का टाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफ्यूज़ कलर में मैंने कलर चेंज किया तो अपने आप ये पूरा टाइल के मटेरियल को चेंज हो गया है। बट अभी हमने बकेट में बनाया, अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, तो अप्लाई कैसे करते हैं, तो हमें करना है क्लिक, जो जिस ऑब्जेक्ट को अप्लाई करना है हमने उसको क्लिक करा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आ गया है, एंड देन उसके नीचे ये थर्ड ऑप्शन है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, मतलब जिस मटेरियल को हमने सिलेक्ट किया करा है उसको ये मटेरियल असाइन कर दो। सो आई एम क्लिकिंग ऑन असाइन मटेरियल सी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो भी मटेरियल है वो इसको असाइन हो गया है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ फास्ट जा रहा हूँ या फिर थोड़ा स्पीड हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताना है आपको, तो मैं मेरा स्पीड कम करूँगा। बट आई थिंक इट्स वेरी बेसिक, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी अगर लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक डिफ्यूज़ कलर, ये यहाँ पे एक राउंड सिलेक्ट किया, उसको हमने आर्किटेक्चरल में कन्वर्ट किया, आर्किटेक्चर में टेम्पलेट्स में हमने सेरामिक टाइल सिलेक्ट करके हमने जस्ट अभी डिफ्यूज़ कलर उसका चेंज किया है। तो यहाँ पे आपको है ना जिसका जो भी रिफ्लेक्शन है यहाँ पे नहीं पता चलेगा क्योंकि हमने रेंडर नहीं किया है, तो ये सब पार्ट रेंडर के टाइम पे आपको दिख जाएगा। बट राइट नाउ वी आर जस्ट गिविंग कलर, ठीक है। नाउ मूव अहेड, यहाँ पे लिख रहा है डिफ्यूज़ मैप। सी अभी क्या होता है कि कभी क्लाइंट आपको कोई टेक्सचर दे देता है फ्लोरिंग का, या फिर कोई टाइल होती है जो आपने सिलेक्ट करी है, तो आप वो टाइल डायरेक्टली यहाँ पे एज अ इमेज यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो वो कैसे करनी है, सो यहाँ पे जो डिफ्यूज़ अगर सिंपल कलर है तो हम कलर कर रहे हैं, तो इसका तो पार्ट आपको समझ में आ गया है। देन सेकंड ऑप्शन इज़ डिफ्यूज़ मैप। अगर मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉपर मार्बल टेक्सचर या फिर कोई टाइल्स का टेक्सचर, तो मुझे ये डिफ्यूज़ मैप में जाना है।
तो डिफ्यूज मैप के सामने यहाँ पे नो मैप है, करंटली देयर इज अ नो मैप, सो मुझे वो मैप यहाँ पे पहले डालना पड़ेगा। सो आई एम क्लिकिंग ऑन नो मैप, ठीक है। नो मैप में जनरल में यहाँ पे बिट मैप करके ऑप्शन है, यहाँ पे बिट मैप पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैं बिट मैप पे डबल क्लिक किया तो मेरा थोड़ा लोड हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो आपका सिलेक्ट बिटमैप इमेज फाइल, तो जहाँ पे भी आपका फोल्डर आपने सेव किया है, तो मेरा फोल्डर शायद टेक्सचर करके फोल्डर रहेगा मेरा, मैंने डी में शायद रखा है टेक्सचर्स, नो फिर डाटा, ओके। यहाँ पे देखो टेक्सचर्स मेरा फोल्डर मैंने रखा है, तो इसमें मैंने काफ़ी सारे टेक्सचर्स रखे हुए हैं, आप आपका पर्सनल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। सो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मुझे कुछ फ्लोरिंग के पैटर्न का टाइल दिख रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया एंड प्रेस ओपन। तो जैसे मैंने ओपन किया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो इमेज है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, टाइल का। तो मैं इसको डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। सी, इसमें भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, टाइल का इमेज दिख रहा है, बट यहाँ तक मतलब इस पर अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, एक सिंपल चीज़, ये जैसे आपने असाइन करा है तो उसी लाइन में ये ऑप्शन होता है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो वो मटेरियल जैसा हमने लाया था उस तरीके से यहाँ पे वो अप्लाई हो गया है, ठीक है, दिख रहा है। अभी राइट नाउ इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रेच, मतलब वो पूरा ऐसा स्ट्रेच लग रहा है, उसका सेटिंग हम बाद में आपको बताएंगे, जस्ट अप्लाई कैसे करना है वो आप पहले समझ लो। सो इट्स वेरी सिंपल, हमने यहाँ पे मैं आपको एक फिर से करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप फिर से नोट ध्यान में रखना, कोई भी मेरा बॉक्स है, मुझे इसको टेक्सचर करना है। सो रैंडमली आई एम सिलेक्टिंग वन राउंड फ्रॉम द व्यू पोर्ट, सो आई एम क्लिकिंग दिस। राइट नाउ देर इज़ फिजिकल मटेरियल और एल्स ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो मेंटल रे हो सकता है, रे ट्रेसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आपको सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करा, जैसे आपको बोला था मैंने जनरल में स्कैन लाइन में आर्किटेक्चर पे सिलेक्ट करा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में यहाँ पे टेम्पलेट से बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं यहाँ पे अभी चेंज करता हूँ वुड वार्निश्ड, ठीक है। वुड वार्निश्ड का मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वुड का टेक्सचर। सो आई एम गोइंग टू डिफ्यूज मैप, डिफ्यूज मैप में मुझे जाओ के बिट मैप में गया मैं, और मेरा जो भी वुड का फोल्डर है यहाँ पे विनियर वॉलपेपर, विनियर में मेरे वुड के काफ़ी सारे टेक्सचर्स है। सो इसमें से मैं कोई भी मुझे जो चाहिए मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट, फ्लोरिंग के लिए, चलो ये सिंपल फ्लोरिंग में ओपन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे तो मेरा फ्लोरिंग आ गया है, बट आसान नहीं हुआ है, तो आपको क्लिक करना है शो शेडेड मटेरियल टू व्यू एंड इसको मुझे असाइन करना है। सी, आपका ब्लॉक पे वो टेक्सचर जो आपने सिलेक्ट करा था वो आ गया है। तो इस तरीके से हम हर टेक्सचर को अप्लाई करते जा सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखो बिटमैप यहाँ पे दिख रहा है, बिटमैप का ये प्रॉपर्टीज, बिटमैप मतलब ये इमेज, तो इमेज का ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं फिर से जाता हूँ बैक में, यहाँ पे बैक है, गो टू पैरेंट। सो सी, आर्किटेक्चरल इज मेन पैरेंट, ठीक है। तो ये मेन पेज है आपका, फर्स्ट पेज, पैरेंट पेज। तो इसके अंदर आपको, अगर आपको डिफ्यूज मैप आपने डाला है, अगर आपको मैप को कुछ क्रॉप करना है, कुछ चेंज करना है, उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो आपको ये मैप के अंदर जाना पड़ेगा। सो राइट नाउ वी आर नॉट इन पैरेंट, वी आर गोइंग इन अ सेकेंड पेज। तो ये मुझे फिर से पैरेंट पे जाना है, तो मुझे गो टू पैरेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं डिफ्यूज मैप में, मैं डिफ्यूज मैप के ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे ना ये जो हमने टेक्सचर डाला है बिटमैप, ये बिटमैप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है विच इज़ क्रॉपिंग प्लेसमेंट। सो क्रॉपिंग प्लेसमेंट क्या होता है, अगर कोई इमेज आपका काफ़ी बड़ा है, उसमें से आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट चाहिए, तो आपको फोटोशॉप में जाके वो इमेज को क्रॉप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे व्यू इमेज करो, थोड़ा बड़ा करता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू इमेज किया है और एक रेड साइन आपको यहाँ पे दिख रही है। सी, आपको कितना पार्ट चाहिए ये इमेज का, तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो कभी कभी हम नेट से डाउनलोड करते हैं कोई इमेज जो यहाँ पे कुछ रिटर्न रहता है, कुछ राइटअप रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो राइट नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस मच पार्ट, ओके, एंड क्लोज एंड ऐसे अप्लाई। जैसे मैंने अप्लाई किया तो जितना भी हमने सिलेक्शन पार्ट है ये,
तो उतना ही हमें ये व्यू पोर्ट में दिखने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर इसको छोटा करता हूँ तो अपने आप ये भी चेंज हो जाएगा, मुझे इतना ही वो अप्लाई हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो प्लेन इमेज में करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए कोई ऐसा इमेज है कि जिसका मुझे क्रॉप करना पड़ रहा है तो आप इस क्रॉपिंग टूल का यूज़ कर सकते हो। देन देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, बाकी से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप उसके अंदर डीप में मत जाइए, मैं जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो पहले कवर कर रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़े और देन यू कैन गो हैड मोर मच फास्टर देन दिस। ठीक है, सो राइट नाउ मैं व्यू इमेज करा है, ये व्यू इमेज हो गया। इसके ऊपर आप एंगल भी कोई भी, समझो मैंने 45 डाला, सॉरी यहाँ पे मैं 45 मैं 45 का डाल रहा हूँ तो मेरा एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसे डिस्टॉर्ट इमेज हो जाती है तो वहाँ पे नहीं करना है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी कवर करा है वो इमेज का क्रॉपिंग पॉइंट है, तो ये आपको काफ़ी यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो हम फिर से पैरेंट में जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे जाना है बैक, गो टू पैरेंट। ठीक है, शाइननेस 75 है, ट्रांसपेरेंसी 0 है, ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको ग्लास के बाहर का दिखता है, समझो आप गाड़ी में बैठे हो और आपको ग्लास के बाहर का कंप्लीट विजन दिख रहा है, तो दैट इज ट्रांसपेरेंसी उसका 100% है। अगर आप कोई भी पॉलिश चीज़ के ऊपर मतलब अगर आप देखा होगा कि मिरर के ऊपर अगर सनलाइट गिरती है तो वो हमें वो रिफ्लेक्शन रिटर्न करती है, तो उसी तरीके से ट्रांसलूसेंसी करके यहाँ पे ऑप्शन है। बट अभी मैं आपको बोलूँगा कि इसका कुछ भी आप यूज़ मत करना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसने वुड का, वार्निश वुड का उसने इफेक्ट करा हुआ है, तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द प्रैक्टिस। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको डिटेल में और बताते जाएंगे। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार एक लास्ट रिविजन करके बता रहा हूँ कि एक सिंपल चीज़ को कैसे मुझे टेक्सचर करना है। ठीक है, तो ये बॉक्स है, मैंने कोई भी रैंडमली बॉक्स सिलेक्ट किया, राउंड सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो भी हो मुझे करना है आर्किटेक्चरल, सो गो टू फिजिकल मटेरियल, आई एम गोइंग टू आर्किटेक्चरल, क्लिकिंग इन आर्किटेक्चरल, नाउ चेंज द पैरामीटर्स। टेम्पलेट्स में जाके हमें यूज़र डिफाइंड है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर आप मुझे चाहिए वुड अनफिनिश्ड मतलब उसको कुछ भी रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, रॉ वुड है। ठीक है, वुड अनफिनिश्ड हमने करा। डिफ्यूज मैप में हमने सेम जैसे बोला था मुझे मैप चाहिए, मैं यहाँ पे गया, देन गो टू बिटमैप से मुझे जहाँ जो कोई भी वुड टेक्सचर चाहिए, मैंने अगर डाउनलोड करा हुआ है तो मैंने वो सिलेक्ट किया, प्रेस ओपन। तो जैसे ओपन करा यहाँ पे वो टेक्सचर आ गया है, एंड मुझे जिसको भी देना है उसको क्लिक मेरा होना चाहिए, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ गया, असाइन तो हो गया, बट वो दिख क्यों नहीं रहा है, तो आपको सेकंड ऑप्शन आपको पता है, आपको करना है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। ठीक है, सी, तो ये व्यू पोर्ट पे वो हमने सिलेक्ट किया हुआ मटेरियल आ गया है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो है टेक्सचर को एडजस्ट करना, अलाइन करना या फिर एडजस्ट करना। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, सपोज ये मेरा टेक्सचर यहाँ पे आ गया है, बट मुझे ये टेक्सचर बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब मुझे उसको थोड़ा सा स्क्वीज करना है, नॉट मॉडल, मुझे टेक्सचर को स्क्वीज करना है। सो देयर इज ऑप्शन, यहाँ पे आपको मॉडिफायर में जाना है। ठीक है, मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफायर में लिस्ट होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे मॉडिफायर है। मॉडिफायर का यूज़ यही होता है कि कोई भी चीज़ को, अभी समझो ये बॉक्स है, सिंपल चीज़ मैं समझाता हूँ, ये बॉक्स है, अभी 3D Max ने सिर्फ लिमिटेड चीज़ें दी हुई है बॉक्स के बारे में, मतलब उसका हम लेंथ चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। बट मुझे इस बॉक्स को कुछ अलग तरीके से ट्रीट करना है, मुझे उसको टेपर करना है, मुझे उसको बेंड करना है, मुझे उसको बीच में हॉलो करना है, वॉटेवर। तो इसके लिए हमें मॉडिफायर दिए हुए हैं, तो हम मॉडिफायर का भी यूज़ करेंगे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके अंदर अभी मुझे करना है, ये जो टेक्सचर है वो बहुत स्प्रेड है, मुझे उसको छोटा करना है। सो सेम सिलेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, गो टू, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट, देन उसके बाजू में होता है मॉडिफाई। मॉडिफाई में आपको मॉडिफाई लिस्ट पे क्लिक करना है,
एंड प्रेस U ऑन द कीबोर्ड, UVW मैप, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो UVW मैप बॉक्स, ये बॉक्स मतलब ये बॉक्स, उसके ऊपर हमने अप्लाई किया UVW मैप। तो जो भी हम अप्लाई करते जाएंगे वो ऊपर 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 आते जाएगा, ठीक है। इट्स बेसिक थिंग, आप ध्यान इसका रखना, क्योंकि आगे जाके आपको हर किस चीज़ को हमने क्या क्या कैसे मॉडिफाई किया आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ UVW मैप पे मैंने क्लिक किया और UVW मैप में अभी कौन सा मैप सिलेक्ट है, प्लानर है, ठीक है। बट ये मेरा ऑब्जेक्ट प्लानर तो नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपर बॉक्स शेप में है। तो मैं मैपिंग में इसको बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बॉक्स किया सिलेक्ट तो ये अपने आप प्रॉपर टेक्सचर मुझे दिख रहा है बॉक्स के अकॉर्डिंग। हाँ, बट अभी मुझे करना है इसको स्क्वीज, जो टेक्सचर है उसको छोटा करना है। तो इस सेम बॉक्स को हम छोटा नहीं कर रहे, हम गए हैं UVW मैप में, और UVW मैप में उसका लेंथ जो है, ये मैप का लेंथ होता है, उसको हम छोटा कर रहे हैं। विड्थ में भी उसको छोटा कर रहे हैं, हाइट में भी उसको छोटा कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैं खाली टेक्सचर को छोटा बड़ा या कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपने कोई भी टेक्सचर को मॉडिफायर में UVW मैप अगर अप्लाई करते हो, सो यू हैव फ्रीडम टू एडजस्ट इट्स टेक्सचर वेरी इजीली, ठीक है। नाउ दिस, इसको भी हम वैसे ही ट्रीट करते हैं। इसके भी टेक्सचर मुझे काफ़ी बड़े लग रहे हैं, सो मुझे उसको छोटा करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, गो टू मॉडिफाई, मॉडिफाई में मुझे मॉडिफाई लिस्ट में जाना है, गो टू UVW मैप, ओके, एंड सिलेक्ट बॉक्स। तो बॉक्स सिलेक्ट जैसे होता है आप उसका लेंथ, ठीक है, विड्थ एंड हाइट, सी हाइट मतलब ये हाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। UVW मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग मटेरियल्स, ठीक है। सो हम कहाँ थे, आए हैं मटेरियल एडिटर पे। तो हमको एक चीज़ अभी पता चला है कि मटेरियल कैसे क्रिएट करना है, इमेज रहेगा तो कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बेसिक मटेरियल का टूल है, हम उसको अभी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको आप अलग अलग राउंड यूज़ करके आप उनको अप्लाई कर सकते हो, टेक्सचर दे सकते हो, UVW मैप से उसको मैपिंग कर सकते हो। सो आप इसका प्रैक्टिस करना है आपको। होप नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूँगा। इट्स योर बेसिक थिंग, ये आपका क्लियर होना ही चाहिए। हम जो भी रेंडर है ये आर्किटेक्चर में नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टीच यू कोरोना अगर प्रॉपरली क्लास में जाके करते हो या कहाँ पे जाके करना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ी देना पड़ेगा। बट आई एम गिविंग फ्री टू यू, जस्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला है। थैंक यू सो मच।